बताते क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। आज से संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है और इस सत्र में महिला आरक्षण संशोधन से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। सुबह 11 बजे बिल पेश किया जाएगा, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 से 33% महिला आरक्षण का प्रस्ताव शामिल है। इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया भी की जाएगी, जिसके तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। वहीं 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने जा रही है। विपक्ष परिसीमन को लेकर विरोध कर रहा है, जबकि सरकार को बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। 16, 17 और 18 अप्रैल को इस पर लंबी चर्चा होगी और माहौल गरमाने के पूरे आसार भी हैं। तो नारी शक्ति का सम्मान संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाना है, जिसमें नारी को लेकर, आरक्षण बिल को लेकर 3 अहम बिल जो है वो पेश होने जा रहे हैं। हालांकि एक तरफ राजनीतिक साजिश का नाम भी दे रहा है विपक्ष। तो एक तरफ लगातार कांग्रेस आरोप भी लगा रही महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं। तो नारी शक्ति का सम्मान और संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाना है 11 बजे से। परिसीमन को लेकर एक तरफ विवाद की स्थितियां दिख रही हैं, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन भाजपा मजबूत है। कांग्रेस जिस तरह से लगातार आरोप लगा रही है, उसी तरह बीजेपी अपने आप को पूरी तरह से मजबूत बता रही है। इसे महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे सरकार इस अधिनियम में संशोधन करना चाहती है। जो मौजूदा लोकसभा का स्ट्रेंथ है 543, उसके आधार पर 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। वो 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए, पर हम परिसीमन के प्रावधानों के बिल्कुल 100% खिलाफ हैं। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। लंबे समय तक इसकी मांग उठी, लेकिन पूरी नहीं हुई। कांग्रेस ने भी कई साल तक राज किया और हाल ही में 2004 से 14 तक भी केवल वायदे ही करते रहे। सोनिया जी और राहुल जी पूरे नहीं कर पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट निर्णय लिया है। महिलाओं को रिजर्वेशन देने का है और वो कानून पहले पास हो चुका है, लेकिन अभी नया कानून हो रहा है और उसमें कितनी सीट महिलाओं को देनी है उसके संबंध में 3 दिन में चर्चा होगी और महिलाओं को न्याय मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। नारी शक्ति अधिनियम वास्तव में ये बहुत बड़ा निर्णय है हमारी बहनों के लिए, लोकतंत्र के लिए, 21वीं शताब्दी के लिए। माननीय प्रधानमंत्री का एक क्रांतिकारी निर्णय है। इसका लाभ हमारी आधी आबादी को मिलेगा और इसमें खास करके लोकसभा विधानसभा जो 1971 की जनगणना के आधार पर आज तक जो टिकी हुई थी, उसको आज से जोड़ करके जो 2011 का आधार बनाया है, ये बड़ा निर्णय है। हमारे देश के पार्लियामेंट में और प्रदेशों के विधानसभा में महिलाओं को 35% आरक्षण के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16, 17 और 18 अप्रैल का विशेष पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है और इस विधेयक के समर्थन में पूरे देश की हमारी माताएं बहनें अपना समर्थन कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संजय साहू, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही, क्योंकि नारी वंदन अभिनंदन को लेकर लगातार संसद का जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसे लेकर हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर किस तरह की स्थितियां बन रही। बात करें जिस प्रकार से जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम
आज से जो संसद में चर्चा होना है जिसको लेके उसको महिलाएं जो है वो खासी उत्साहित नजर देख सकते हैं कि हमारे साथ जो महिलाएं हैं वो खासी उत्साहित नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए बीते कई वर्षों से इन्होंने इंतजार किया, चूंकि भारत की आधी आबादी जो है वो महिलाओं की, और महिलाएं हमेशा चाहती थी कि उनकी सहभागिता जो है सिर्फ घर तक न रहे, राजनीति में भी हो। और आज वो दिन आने वाला है अब जबकि इन लोगों को वो सहभागिता राजनीति में मिलने वाली है। हमारे साथ मौजूद है आत्मिका जी, किस प्रकार से देख रहे हैं ये पूरे मामले को आप? जी, ये बहुत हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बिल पास करने जा रहे हैं, तो जिससे हमारी जो बहनें इतने सालों से मेहनत कर रही हैं, अभी तक हमको 14% आरक्षण मिल रहा था, अब वो बदल के 33% होने वाला है। तो मैं अपनी बहनों के लिए कहूंगी कि उनको बहुत अब आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो विधानसभा में जाएंगी, वो लोकसभा में जाएंगी। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने भी हमारी बहनों को 50% का अधिकार दिया था पार्षद चुनाव में, बट अब विधानसभा और लोकसभा में उनका 33% आरक्षण हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। तो देख सकते हैं कि 33% अब महिलाएं जो है चूल्हा चौके से निकल के घर से निकल के जो लोकसभा में जाएंगी, सर्वोच्च जहां पर सदन है उस पर पहुंचेंगी। सबसे पहले तो मैं अपनी सभी महिला मोर्चा की बहनों की ओर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्हें प्रणाम करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम बहनों के बारे में इतना सोचा, क्योंकि शायद ही कोई होगा जो हम बहनों की इतनी मेहनत को और इतना जो दिन रात हम लोग काम करते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। और उन्होंने जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था और उसका पहला सत्र था, तो ही उन्होंने इतिहास रच दिया था और स्वर्ण अक्षरों से उन्होंने ये लिख दिया था कि नारी शक्ति वंदन पहला ही सत्र में चालू कर दिया था उन्होंने। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी, बहुत ही गर्व की बात है। क्या लगता है आपको सबसे बड़ी शंका जो आती है महिलाओं के मन में, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको टिकट न मिलके उनके जो नेता होते हैं उनके परिवार को टिकट मिलती है, वो लोग अपने लिए लाभी कर लेते हैं? बहुत सही बात कही आपने। एक नए युग के नए भारत की शुरुआत होने जा रही है और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति सही न्याय करेंगे, उनको आत्मनिर्भर उन्होंने बना दिया है और खुद को वो लोग अपने अधिकार में लाने के लिए तैयार हैं। महिलाओं में एक बहुत उत्साह है पूरे हिंदुस्तान में, और ये बिल पारित होने से पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के मन में एक जिज्ञासा उठी है और उनको लग रहा है कि हम अपने अधिकार के लिए स्वयं आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए स्वयं आत्मनिर्भर बनने। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, ये भी नजर आ रही हैं। क्या लगता है किस प्रकार से देख रहे हैं ये पूरे जो अधिनियम आने वाला है? Sir, actually this is a very great opportunity for all the women here, because this act which has been passed from the Lok Sabha, and this act is very useful for the women who before this, as you have told, all the women were working in household and they were not very exposed to the outside world, and this is the great opportunity for them to stand outside in the political party and political field. So along with this, we are going to conduct a rally with the BJP representatives, and we are looking forward toward it. क्या कहते हैं आप इसको लेके? It's not only for women encouragement, but also helps women to upcome their powers and help them others to come. And it's a very big opportunity for women with power and helping each other for many things. Helping each other की बात की, किस प्रकार से देख रहे हैं पूरे बिल को आप? हम लोग इस तरह से देख रहे हैं क्योंकि अभी तक महिलाओं की किसी ने सूद नहीं ली थी। प्रधानमंत्री जी हमारे सबसे पहले हम लोग को कैपेबल बनाए, इस लोग इतने दिनों से हमारी जितनी सब सुविधाएं देनी थी उनने दिया, और अब उसको इतने सक्षम बना दिए कि वो हमारे वुमेन लीड डेवलपमेंट की ओर हम लोग को आगे ले जाने के लिए हम लोग को ये पावर देने जा रहे हैं, और इसके लिए हम लोग मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मोदी जी को धन्यवाद दिया जाए। क्या शंकाएं क्या लग रही हैं? कुछ शंकाएं भी तो होंगी ना आप लोगों के मन में। क्या लग रहा है कि अधिनियम तो आ रहा है, महिलाओं को आगे लाने की प्रक्रिया भी, लेकिन शंकाएं भी तो होंगी कुछ? शंकाएं ये है कि विपक्ष उसका विरोध करेगा, सदन में हंगामा करेगा, ये तो पता है, मगर उससे बहुत ऊपर है मोदी जी। ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो ये पारित होके ही रहेगा बिल। ये पारित होके रहेगा। क्या लग रहा है आपको? शंकाओं की बात कर रहा हूं मैं, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? चूंकि जिस प्रकार की मैंने अभी एक बात की थी कि नेता जो होते हैं, जो स्थापित नेता हैं, वो अपने घर की महिलाओं को आगे कर देते हैं, ये बात भी सामने आई है।
जी, नारी है तो मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, और ये संख्या तो बहुत अधिक से अधिक निकलेगी। अब महिला जागरूक हो गई है, महिला जागरूक हो गई है ये कहा जा रहा है, और देख सकते हैं कि महिलाओं में जो है खासा उत्साह हमको दिखाई दे रहा है। क्या लगता है, किस प्रकार से देख रहा है इस पूरे अधिनियम को? मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, ये हम लोग तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं संजय हम देख पा रहे हैं कि आ रही है शक्ति अधिनियम को लेकर। जिस तरह से 33% आरक्षण करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है और महिलाओं में बेहद खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही। बने रहिए आप हमारे साथ। अंजलि सिंह भी हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। अंजलि, जिस तरह से बात करें विधायी संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता को देखें और आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में जिस तरह से बड़ी पहल की जा रही है, बड़ा प्रस्ताव एक तरह से पास होने जा रहा है, हालांकि विपक्ष अपना काम कर रहा है, वो विरोध कर रहा है, किस तरह की स्थितियां भोपाल में, राजधानी में? नारी शक्ति अधिनियम जो है संसद में पेश होने वाला है, लेकिन राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में परिषद की भी बैठक होने वाली, स्पेशली नारी वंदन अभिनंदन उत्सव को लेकर। तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, हम उन्हीं से जानेंगे और कि इस अधिनियम से महिलाओं को कितना सशक्त होने को मिलेगा, उसका कितना समर्थन करती हैं और उससे कितना लाभ जो है महिलाओं को मिलेगा। मैडम, जो आज संसद में पेश होने वाला है, राजधानी भोपाल में भी इसको लेकर जो बैठक हो रही है, तो कितना महत्वपूर्ण है महिलाओं की भागीदारी? मैम, हम सब महिलाएं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने देश की आधी आबादी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 33% आरक्षण जो संसद में और राज्यसभा में दिया है, विधायकों को दिया है। इसके कारण हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं और बहुत उत्साहित हैं। हम चाहते हैं कि देश की आबादी को महिलाओं को आगे आने का मौका मिले और उनका जो लाभ मिलेगा, अब देश को ज्यादा अच्छे से काम करने का महिलाओं को मौका मिलेगा। जो हम अपने घरों को इतना अच्छा संवार के रखती हैं, हम वैसे ही अपने देश को भी संवारना चाहती हैं। हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें मौका दिया है, तो हम पूर्ण उनके विश्वास पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। 33% आरक्षण एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही जा रही है। क्या मानती हैं आप कि इससे कितनी सशक्त होंगी महिला? ये महिला सम्मान की आज ऐतिहासिक जीत है और महिला सम्मान के जो आज निर्णय लिया है मोदी जी ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को। नारी मजबूत होगी तो राष्ट्र मजबूत, और नारी अपना घर अगर अच्छे से संभाल सकती है तो राष्ट्र को भी संभाल सकती है, और सभी महिलाएं मिलकर अपने राष्ट्र को संभालेंगी। और नारी के नेतृत्व में जो फैसला लिया है मोदी जी ने, तो सशक्त बनाया है। चाहे उज्ज्वला योजना लो या जनधन खाता वाली योजना लो या ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, लाडली लक्ष्मी बहना, लखपति बहना, ये सब मोदी जी के जितने भी निर्णय हैं महिला को सशक्त बनाने में है। और महिला भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां महिला को सम्माननीय, पूजनीय माना है। जैसे राम की सीता कोई नहीं बोलता, सीता के राम, राधा के श्याम, लक्ष्मी के नारायण। तो हमेशा भारत में नारी पूजनीय रही है, सशक्त रही है। इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने जो आज निर्णय लिया है, इससे नारी की भागीदारी हर हिस्से में, चाहे जॉब ले लो, चाहे राजनीति ले लो, या सांसद में देखो या विधायक देखो, हर क्षेत्र में नारी सशक्त होगी। और नारी सशक्त रहेगी तो राष्ट्र भी मजबूत रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज का विरोध कर रहा है, इससे आप कितना सहमत? विपक्ष के विरोध करने से क्या है? विपक्ष को विरोध करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब हम 33% आरक्षण हुआ तो वो सबके लिए हुआ है। सभी महिलाएं, विपक्ष हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की महिला हो चाहे कांग्रेस की महिला हो, तो आरक्षण तो सबके लिए किया है ना उन्होंने, मोदी जी ने। तो मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मुख्यमंत्री जी देती। और हमारी आप देखिए जरा, हमारे राष्ट्र में भी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी बैठी है, माननीय गोविंदपुरा में हमारे मंत्री जी को कृष्णा कुमार दीदी बैठी है, मंत्री बनी हुई है। वो महिला कितनी आगे बढ़ चुकी है दीदी हमारी, उनको कितने पद मिल चुके हैं। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनको धीरे धीरे पद मिलते जाते हैं और काम भी अच्छा करती हैं। आज हमारी दीदी
पूरे देश भर में मानी जाती है, सबसे नंबर 1 मंत्री जी जो है। तो महिलाओं में तो देखिए इस बात को लेकर बड़ी बेहद खुशी जो है वो महिलाएं जता रही हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा क्योंकि पुरुष प्रधान राजनीति और ऐसे में क्या वास्तविक अगर स्थितियां देखें तो पोस्ट मिलेगा, पद मिलेगा महिलाओं को, या फिर वास्तविक शक्तियां भी एक तरह से उन्हें मिलेंगी निर्णय लेने की, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन आज का है। नारी शक्ति को लेकर सम्मान किया जाना है और अभिनंदन एक तरह से होना है, जिसमें संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। अब इस आरक्षण में क्या ओबीसी अल्पसंख्यक महिलाओं के अलग से कोटा होगा या क्या कुछ होगा, सरकार के पास कानून को लागू करने के लिए किस तरह की टाइमलाइन होती है, फिलहाल देखना दिलचस्प होगा।